Hello students, and welcome to this new video and this lecture where we will see the exercise D और F. भाई D और F लास्ट टाइम हमने होमवर्क में दिया था, तो आपने आशा करता हूँ कि किया होगा और ट्राई किया होगा। जो भी वर्ड्स हैं वो आप चेक कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज डी के जो आंसर्स हैं वो मैं लिखने वाला हूँ। ओके चलिए, टाइम का हो जाएगा टाइमली LY, पेन का हो जाएगा पेनफुल PAINFUL। थर्ड नंबर वंडर का हो जाएगा वंडरफुल। हिल का हो जाएगा हिली LLY। पीटी का हो जाएगा पिटीफुल। हेल्थ का हो जाएगा हेल्दी। डाउट का हो जाएगा डाउटफुल। लव का हो जाएगा लवली। प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसली। टेबल का हो जाएगा टेबुलर। मेमोरी का हो जाएगा मेमोरेबल। प्रॉफिट का हो जाएगा प्रॉफिटेबल। सीनरी का हो जाएगा सिनिक। एक्सप्रेस का हो जाएगा एक्सप्रेसिव। गर्ल का हो जाएगा गर्लिश। अगर आपने गर्ली लिखा है तो भी राइट है। मर्सी का हो जाएगा मर्सीफुल। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा MERCIFUL। मिस्ट्री का हो जाएगा मिस्टीरियस MYSTRIOUS। स्टेट का हो जाएगा स्टेटली। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए और नीचे आंसर हम देख लेते हैं। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया होगा आपने। क्लियर करते हैं, एक दो सेंटेंसेस नीचे के बाकी हैं वो देख लेते हैं। 9 और 10 और 20 नंबर के। तो 10 ब्यूटी है तो हो जाएगा ब्यूटीफुल BEAUTIFUL। फॉल्ट का हो जाएगा फॉल्टी FAULTY। ठीक, चलिए ये लिख दीजिए 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 क्लियर करता हूं। चलिए एक्सरसाइज F पे आते हैं जो आपको होमवर्क में दिया था, तो उसके भी एक बार आंसर हम देख लेते हैं। चलिए नंबर 1, रामू इज द डैश बॉय इन द क्लास। भाई यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, अगर ध आ गया तो आप पीछे EST लगाएंगे या तो आगे मोस्ट लगाएंगे। अगर धैन आ गया THAN धैन, तो आप पीछे ER लगाएंगे या आगे मोर लगाएंगे। ठीक है, अगर ध आ गया तो EST या मोस्ट। अगर धैन आ गया तो आप लगाएंगे ER या तो फिर आगे मोर। चलिए, रामू इज द डैश बॉय इन द क्लास कैसे करना है? टॉल ब्रैकेट में लिखा है, द आ गया तो EST लगाएंगे टॉलेस्ट। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट इज द आ गया तो हाईएस्ट। These new bulbs are dash then आ गया तो ER लगाएंगे ब्राइटर। दो ही इज यंगर रामू इज देन, देखो देन आ गया तो यहाँ पे यंगर लगाएंगे और यहाँ पे क्लेवर का हो जाएगा क्लेवरर। रीमा लव्स टू फॉलो द आ गया तो लेट का हो जाएगा लेटेस्ट। नंबर 6, द आ गया तो लॉन्गेस्ट। हरी इज अ हार्ड वर्किंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, द देन कुछ नहीं है तो हार्ड वर्किंग का हार्ड वर्किंग ही रखेंगे। माई मदर लुक डैश इन हर पिंक साड़ी, यहाँ भी ध नहीं है, यहाँ भी धैन नहीं है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही रखेंगे। धोनी इज द आ गया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंटेस्ट नहीं लिखते हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस्टरडे वाज द आ गया तो कोल्डेस्ट। ठीक है, चलिए ये आंसर्स आपके हो गए एक्सरसाइज F के। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर करते हैं। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज एफ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। वही मैंने बताया आपको कि भाई ध या धैन, मैंने आपको नहीं बताया कि ध आया तो आप क्या लगाएंगे, धैन आया तो क्या लगाएंगे, तो यही वो हमको सिखा रहे हैं। भाई पॉजिटिव डिग्री अगर है तो उसमें जो वर्ड है वही रहता है, ठीक है। जैसे स्वीट, तो स्वीट का स्वीट ही रहता है पॉजिटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री हो तो वो जाता है स्वीटर, और सुपरलेटिव डिग्री में स्वीटेस्ट, ठीक है। स्मॉल तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, राइट। कई ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे खाली आर लगने से या एस टी लगता है पीछे, जैसे ब्रेव तो ब्रेवर, यहाँ पे ई है पीछे तो हम खाली आर लगाएंगे। ब्रेवेस्ट तो ई है पीछे तो ये एस टी ही लगाएंगे खाली। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब पॉजिटिव सेंटेंस सिंगल कॉन्सोनेंट से खत्म होता है, ठीक है, तो हम पीछे डबल कॉन्सोनेंट यूज करते हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। डबल टी, डबल, यहाँ पे देखिए डबल टी है। सैड तो डबल डी सैडेस्ट, ठीक है। बिग में डबल जी, ऐसा हो सकता है। फिर जब वर्ड वाई से खत्म होता है तो आप उसको आई कन्वर्ट कर दीजिए, वाई का आई कर दीजिए और पीछे ई आर ई एस टी लगा दीजिए, जैसे इजी, इजियर, इजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेजी, लेजियर। देखो स्पेलिंग देखिएगा, आई ई आर लिखा हुआ है, लेजीएस्ट आई ई एस टी। वेल्दी, वेल्दियर, आई ई आर, वेल्दिएस्ट आई ई एस टी, ठीक है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आप मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जैसे करेजियस, इंडस्ट्रियस, बड़े बड़े वर्ड्स। मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, रिमेंबर के अंदर क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव जो है वो एक सिलेबल फॉर्म में होते हैं, जैसे उसके पीछे हम ई आर ई एस टी लगाते हैं। टू सिलेबल्स होते हैं तो मोर मोस्ट लगाते हैं। अभी सिलेबल्स क्या होता है, जिसमें वर्ड डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। करेजियस तो करेज एक बार बोल रहे हैं, भाई जियस अलग बोल रहे हैं, तो ये दो सिलेबल्स हो गए। बड़े शब्द जो होते हैं उसके आगे मोर लगता है और मोस्ट लगता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो एक्सरसाइज जी पे आते हैं, देख लेते हैं एक्सरसाइज जी क्या है। चलिए, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दिस एडजेक्टिव्स। तो नंबर वन, अच्छा ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो एक एक करके हम लिखेंगे। नंबर वन सबसे पहले देखेंगे ग्रेट। तो ग्रेट का हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटर, और कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, है ना। फिर उसके अंदर ही शॉर्ट, तो इसका हो जाएगा शॉर्टर, ओ आर टी ई आर, और शॉर्टेस्ट, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट है ब्राइट, तो उसका क्या आएगा ब्राइटर और ब्राइटेस्ट। फिर लॉन्ग, लॉन्ग का क्या आएगा लॉन्गर, एल ओ एन जी ई आर, आगे हमने देखा था लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर वन। अब नंबर टू देखते हैं। लार्ज, ई से खत्म हो रहा है तो इसके पीछे खाली आर और एस टी लगाएंगे हम। तो लार्ज तो लिख दिया, और लार्जर और लार्जेस्ट, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का हो जाएगा स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट। वाइज का हो जाएगा वाइजर और वाइजेस्ट। और वाइड का हो जाएगा वाइडर और वाइडेस्ट। चले नंबर थ्री देख लेते हैं हम। हैवी, एच ए वी वाई, हैवी। भाई यहाँ पे वाई है पीछे तो क्या करेंगे, वाई को निकालिए, आई रखिए और ई आर ई एस टी डाल दीजिए। हैवी तो एच ई ए वी वाई था, वाई को निकाला, आई रखा और ई आर लगा दिया, हैवियर। वैसे ही हैवी का वाई निकाला, आई लगाया, ई एस टी, हैवीएस्ट, ठीक है। वैसे ही मैरी तो मैरियर, मैरीएस्ट। फिर डर्टी तो डर्टियर, वाई निकालेंगे, आई को रखेंगे, ई आर लगाएंगे, डर्टियर, डर्टीएस्ट। फिर अगली, अगली का हो जाएगा अगलियर और अगलीएस्ट, ठीक है। ओके, नंबर फोर देख लेते हैं हम। ओके, चलिए नंबर फोर है मैड।
भाई देखो मैड का हो जाएगा, अभी डी आ गया पीछे, एन आ गया, टी है, डी है। देखो ऐसे वर्ड जहाँ पे पीछे कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे डी एन टी डी, ऐसे वर्ड्स है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, और उसके आगे वोवेल आता है, ए ई आई ओ यू, जैसे डी के आगे ए है, एन के आगे आई है, टी के आगे ए है, डी के आगे ए है, और ये जो वोवेल्स की आवाज है वो बहुत ही कम सुना, मैड। तो कितना क्विकली बोलते हैं, अ एड नहीं बोलते हैं, मैड ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तिन, तो आई जो है वो बहुत ही कम साउंड कर रहा है यहाँ पे, तो उसके पीछे हमको डबल डी कर देना है, डबल एन कर देना, डबल टी कर देना, डबल डी कर देना है, और फिर ई आर एस टी लगा देना है। जैसे मैड जो है उसके पीछे हम रखेंगे मैड डबल डी ई आर, मैडर और मैडेस्ट। फिर हमने थिन है, तो थिन देख लेते हैं, थिन का हो जाएगा थिनर और थिनेस्ट। फिर फैट, तो हो जाएगा फैटर, फैटेस्ट। और सैड, सैड का हो जाएगा सैडर डबल डी और सैडेस्ट, ठीक है। ओके, चलिए नंबर 5 देख लेते हैं, फेमस। भाई ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आगे मोर या मोस्ट लगता है, तो फेमस का हो जाएगा मोर फेमस और मोस्ट फेमस, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव, तो मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव। नेक्स्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। और नेक्स्ट वन कौन सा है, सुटेबल। सुटेबल का क्या आएगा, मोर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, सुटेबल, मोर सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये आंसर्स लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर देते हैं हम। आशा करता हूं कि आपने लिख दिया होगा और आपको आ गया होगा लिखना। चलिए देखो, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको इरेगुलर कंपैरिजन देखने को मिलता है। इरेगुलर कंपैरिजन मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, वो अलग ही होता है, कुछ अलग ही होता है। जैसे गुड, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। वेल का भी कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है बेस्ट, कुछ अलग ही बन जाता है, ठीक है, कुछ डिफरेंट ही हो जाता है। जैसे बैड, इविल या इल, तो उसका हो जाता है वर्स और वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, तो उसका हो जाता है लेसर या लीस्ट, लिटिल तो लेस या लेसर आप लिख सकते हैं, या लीस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है लीस्ट हमारा, ठीक है। मच या मैनी का हो जाता है मोर कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्ट हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। लेट का हो जाता है लेटर और लेटेस्ट या लास्ट। फार का हो जाता है फार्दर या फारदेस्ट। तो ये आपको लर्न कर देना है, आपको याद कर देना है, ठीक है। ऐसा इरेगुलर फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे आगे बहुत कहीं। ओके, देखो मैनी और मच की जब हम बात करते हैं, तो मैनी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, हमने आगे भी सीखा है। काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मैनी यूज करते हैं, ठीक है। आई केप्ट मैनी पेंसिल्स इन द ड्रॉर, ही लिव्ड हियर फॉर मैनी मंथ्स। मच जो है वो हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। जैसे देयर इज मच मिल्क इन द जग, शी एक्सपीरियंस्ड मच थ्रिल, ठीक है। तो ये जो है वो हम यूज करते हैं मच और मैनी। एक्सरसाइज एच पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले, हाउ डैश लीटर्स ऑफ मिल्क इज केप्ट इन द बिग पैन। भाई मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन लीटर को तो गिन सकते हैं, यस और नो। मिल्क को नहीं गिन सकते, लीटर को तो गिन सकते हैं ना सर। लीटर तो गिन सकते हैं, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क, 4 लीटर मिल्क, ऐसा तो हम गिन ही सकते हैं सर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंसर इज मैनी, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, मैं ऐसे ही टिक कर रहा हूँ। नंबर 1, आंसर इज मैनी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज केप्ट इन द बिग पैन। मिल्क को नहीं गिन सकते, लेकिन लीटर्स को तो गिन सकते हैं सर। द एप्पल्स डिड नॉट कॉस्ट मच। भाई यहाँ पे अच्छा, मैंने आंसर ही बोल दिया। यहाँ पे एप्पल्स जो है उसको गिन सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो होते हैं उसको हम नहीं गिन सकते। मनी को नहीं गिन सकते, उसकी कॉस्ट को
मैनी में नहीं गिन सकते हैं, हम उसमें लिखेंगे मच। नंबर 3 जो है, ही हैड डैश होप अबाउट, भाई होप को थोड़ी ना गिन सकते हैं, आशा को थोड़ी गिन सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मच, ही हैड मच होप। नंबर 4, शी नीडेड शीट्स ऑफ कवर, भाई शीट्स टू कवर, शीट्स मतलब फर्नीचर को कवर करने के लिए उसको कपड़े के शीट्स चाहिए, भाई शीट्स को तो गिन नहीं सकते हैं। शी नीडेड मैनी शीट्स। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, वाटर को गिन सकते हैं? नहीं सर, वाटर को थोड़ी गिन सकते हैं, तो आंसर होगा मच। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक मच वाटर वॉज वेस्टेड। अब हम सम और एनी की बात करेंगे। सम और एनी कहाँ पे यूज करते हैं? भाई सम जब यूज करते हैं वो सेंटेंसेस एफर्मेटिव होते हैं, और एनी जब यूज करते हैं वो सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। मतलब सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। शी हैज ब्रॉट सम ऑरेंजेस, शी हैज नॉट ब्रॉट एनी ऑरेंजेस। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं सम। सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, और एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सम जब पूछते हैं तो पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और एनी जब पूछते हैं तो वो नेगेटिव आंसर हम पूछ रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज फीलिंग टायर्ड, कुड यू मेक सम लेमनेड, तो पॉजिटिव आंसर हम इच्छा करें कि भी पॉजिटिव आंसर रहेगा। आई थिंक यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन योर, डू यू रिक्वायर एनी हेल्प, तो हम नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर, नहीं नहीं कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम एनी यूज कर रहे हैं। अगर आंसर हम नेगेटिव में चाहते हैं तो आप एनी यूज करेंगे, अगर आंसर हम पॉजिटिव में चाहते हैं तो सम यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज आई देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। सबसे पहला, शी ब्रॉट डैश ऑरेंज जूस फॉर मी, वो थोड़ा ऑरेंज जूस लेके आई, तो क्या एनी लिखेंगे या सम लिखेंगे? हम लिखेंगे सम यहाँ पे। ठीक है, आप लिख दीजिएगा सम। हम लिखेंगे नंबर 1 में सम, लिखे आपके लिए। चलिए तो आपके लिए लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सम, SOME। ठीक है, देर आर डैश एपल्स इन द बास्केट बट नॉट डैश गवास, भाई यहाँ पे नॉट एनी आएगा, नॉट के साथ तो एनी ही लगता है, तो यहाँ पे एनी, और यहाँ पे लिखेंगे हम सम। देर आर सम एप्पल्स, भाई थोड़े एप्पल्स हैं लेकिन बिल्कुल भी गवास नहीं है। देर आरंट एनी फ्लावर्स, नॉट आ गया ना, आरंट, यहाँ पे लिखेंगे एनी। नंबर 4, द एनसाइक्लोपीडिया हैज डैश पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सम पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बट नॉट एनी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, शी नीड्स डैश मनी, सम मनी। डू यू हैव एनी चेंज, डू यू हैव एनी चेंज, भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लास्ट में लिखेंगे हम एनी। क्या आपके पास कोई चेंज है? एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। चलिए, अच्छा अ लिटिल और फ्यू भी देख लेते हैं। भाई अ लिटिल मतलब थोड़ा सा लेकिन बहुत नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा लेकिन बहुत नहीं। अ लिटिल वाटर, अ लिटिल राइस। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन बहुत नहीं। लिटिल मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इतना, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, तो वो बाल्टी के अंदर थोड़ा कुछ ही पानी है, मतलब इतना भी नहीं है जिससे हम हाथ में ले सके, थोड़ा 1 2 5 बूंद है, बूंदी है। इट इज नियरली एम्प्टी, मतलब खाली ही है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, अ लिटिल और लिटिल के बीच में डिफरेंस क्या है? अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, बहुत नहीं है। लिटिल मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बस 1 2 बूंद। ठीक है, अ फ्यू, अ फ्यू मतलब थोड़ा लेकिन बहुत नहीं है। ठीक है, और फ्यू मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या है? देखिए बेटा, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस ये है कि लिटिल में आप चीज को गिन नहीं सकते हैं, आप जो गिन नहीं सकते उसके साथ आप लिटिल यूज करते हैं, जिसमें आप गिन सकते हैं उसमें आप फ्यू यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट नाइट आई रेड अ फ्यू स्टोरीज, तो स्टोरीज को आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टोरी। तो जो गिन सकते हैं उसमें थोड़ा लेकिन बहुत नहीं, ऐसा बोलने के लिए अ फ्यू यूज करेंगे, और बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बोलने के लिए हम फ्यू यूज करेंगे। ठीक है, देर वेर फ्यू पीपल इन द ऑडिटोरियम, इट वाज नियरली एम्प्टी, तो पीपल को आप गिन सकते हैं इसलिए हमने फ्यू यूज किया, लेकिन वाटर को आप नहीं गिन सकते हैं इसलिए हमने लिटिल यूज किया। ठीक है, ये डिफरेंस पता चल गया आपको? चलिए, लिटिल और द लिटिल, अब ये क्या है सर, पागल हो जाएंगे हम। बिल्कुल भी पागल मत होइए बेटा। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अ लिटिल मतलब थोड़ा कुछ तो है। ठीक है, और द लिटिल मतलब
थोड़ा ही है लेकिन पूरे की बात कर रहे हैं। अब सर पता भी नहीं चला आपने क्या बोला, चलिए एग्जांपल देखते हैं, पता चल जाएगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पैन, शी कैन नॉट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू विद दैट। पैन के अंदर थोड़ा सा ही मिल्क है भाई, पहले तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम लीटर लिखेंगे, फ्यू नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लीटर लिख दिया, मिल्क को हम नहीं गिन सकते। देयर इज लिटिल मिल्क इन द पैन, वो बिल्कुल एक कप ऑफ टी भी नहीं बना पाएगी, ठीक है। और शी कैन मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू एज देर इज अ लिटिल मिल्क इन द पैन, तो पैन में थोड़ा कुछ मिल्क है जिससे आपके लिए कप ऑफ टी बना सकती है वो। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अ लिटिल। शी मेड 2 cups of tea with the little milk in the pan, तो पैन में जितना भी मिल्क रह गया था उससे 2 कप ऑफ टी उसने बनाई। तो ये थोड़ा पेचीदा है आपके लिए, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। लिटिल मतलब वो चाय बना ही नहीं पाएगी, उतना मिल्क है। और लिटिल कब यूज करते हैं, थोड़ा कुछ है उससे 1 कप ऑफ टी बन सकता है। जितना भी पैन के अंदर मिल्क था, द लिटिल, उससे 2 कप ऑफ टी बना, ठीक है। चलिए, वैसे ही फ्यू ऑफ यू और द फ्यू है। फ्यू बॉयज अटेंडेड द मार्शल आर्ट्स कोचिंग क्लास टुडे, तो फ्यू मतलब थोड़े कुछ बॉयज ने मार्शल आर्ट कोचिंग क्लास अटेंड किया। अ फ्यू बॉयज अटेंडेड द कोचिंग क्लास यस्टरडे एज इट वाज अ हॉलीडे इन स्कूल, तो बिल्कुल भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, अ फ्यू मतलब बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग क्लास यस्टरडे हॉलीडे था, इसलिए अ फ्यू बॉयज अटेंडेड, तो एक या दो ही बॉयज आए थे, ठीक है। द फ्यू बॉयज की हम बात करें तो द फ्यू बॉयज हु अटेंडेड द मार्शल आर्ट क्लास प्रैक्टिस द किक्स एंड पंचेस सिंसियरली, तो जितने भी बॉयज वो मार्शल आर्ट क्लास में अटेंड किया था, जितने बॉयज द फ्यू, उन्होंने किक्स और पंचेस प्रैक्टिस किए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बेटा, अगर नहीं आता है तो सेंटेंस से पता चल जाएगा। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जे। रीटा हैज यूज्ड डैश सॉल्ट फॉर 3 scrambled eggs she prepared. फर्स्ट स्टेप, जो भी चीज के बारे में बात की, क्या वो गिन सकते हैं हम? सॉल्ट, सॉल्ट को हम गिन सकते हैं? सर सॉल्ट को थोड़ी गिन सकते हैं, नमक को 1 2 3 थोड़ी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे लिटिल, फ्यू नहीं यूज करेंगे। ये आपको पता चल गया कि भाई हम यूज करेंगे यहाँ पे लिटिल, LITTLE। लेकिन सर अ लिटिल या ध लिटिल या सादा लिटिल क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, सेंटेंस को देखेंगे। रीटा ने यूज किया थोड़ा सा सॉल्ट, 3 स्क्रैम्बल एग्स उसने बनाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ लिटिल सॉल्ट, अ लिटिल, ठीक है। अ लिटिल यूज करेंगे। द लिटिल क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि सारा सॉल्ट जो था वो नहीं यूज किया। रीटा इज यूज अ लिटिल सॉल्ट फॉर द 3 scrambled eggs ही प्रिपेयर्ड, तो अ लिटिल यहाँ पे यूज किया, ठीक है। नंबर 2, डैश एप्पल जूस, भाई एप्पल जूस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं सर, एप्पल जूस को थोड़ी गिन सकते हैं, तो उसमें भी हम लिटिल यूज करेंगे। लिटिल यूज कर दिया, उसके आगे अ लगाएंगे या ध लगाएंगे या सादा लिटिल रखेंगे। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। डैश एप्पल जूस वाज लेफ्ट इन द कैन एज ही हैड फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, भाई सब खत्म कर दिया उसने, तो कितना जूस बाकी रह गया था? अ लिटिल जूस, मतलब बिल्कुल भी नहीं, हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जूस बाकी नहीं रह गया था कैन में, तो इसलिए हमने यूज किया अ लिटिल। द लिटिल क्यों नहीं यूज किया? जितना भी बाकी रह गया था, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, वो कैन के अंदर जो बाकी था मतलब सब खत्म कर दिया था उसने, कुछ भी बाकी रह नहीं गया था, बाकी रह नहीं गया था मतलब अ लिटिल, ठीक है। द लिटिल मतलब जो भी बाकी था, द लिटिल मतलब जो भी बाकी था, ठीक है। नंबर 3, डैश योगर्ट दैट वाज लेफ्ट, अभी बाकी था, देखो दही जो था वो बाकी था, तो यहाँ पे हमने किया द लिटिल, द लिटिल। नंबर 4, आई लेफ्ट द रूम फॉर मिनट्स, फॉर मिनट्स को हम गिन सकते हैं, तो फ्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ फ्यू मिनट्स, थोड़े कुछ मिनट के लिए मैंने रूम छोड़ दिया था, मैं रूम से बाहर चला गया था, तो ये हो गया। नंबर 5, डैश शॉप्स, भाई शॉप्स को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे फ्यू लिखेंगे। वेर ओपन इन द नियर बाय मार्केट एज इट वॉज क्वाइट लेट एंड नाइट, तो अ फ्यू शॉप्स, शॉप्स तो प्लूरल है तो अ फ्यू तो नहीं लिख सकते, फ्यू शॉप्स, खाली फ्यू शॉप्स। द फ्यू शॉप्स भी नहीं लिख सकते, किसी शॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। रात पड़ गई थी तो थोड़े कुछ शॉप्स ओपन थे, तो फ्यू शॉप्स वेर ओपन। डैश पीपल हु केम फॉरवर्ड, हु केम फॉरवर्ड, यहाँ पे अ फ्यू या द फ्यू दोनों में से एक आएगा,
क्योंकि पीपल के बारे में स्पेसिफिक बात की गई है, तो हम पहले तो फ्यू लिख देते हैं, उसके आगे क्या लगाना है बाद में देखेंगे। अ फ्यू, अ लगाएंगे या ध लगाएंगे। यहाँ पे अगर ध लगाते हैं, द फ्यू पीपल हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंजर्ड मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल, नहीं, यहाँ पे फ्यू, द फ्यू नहीं लग सकता है, क्योंकि पीपल के बारे में स्पेसिफिक हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अ फ्यू पीपल, अ फ्यू पीपल हु केम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंजर्ड मैन टुक हिम टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या देखा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट, नियरेस्ट, नेक्स्ट कहाँ यूज करना है, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये कहाँ पढ़ना, ये कहाँ यूज करना है, वो हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हमने आज पढ़ा एक्सरसाइज आई देखा हमने, एक्सरसाइज एच देखा हमने, फिर एडजेक्टिव्स का एक्सरसाइज जी देखा हमने। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री देखा, और हमने जो होमवर्क में दिया था वो एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेटर, लैटर, लेटेस्ट और लास्ट कहाँ पे यूज करना है, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट कहाँ पे यूज करना है। ये थोड़ा कुछ पेचीदा है बेटा, ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा है, आपको कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, क्योंकि आप जब 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो मतलब आप जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, वो स्टैंडर्ड में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये सारे वर्ड्स आप बहुत ही कम यूज करेंगे। आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही आप पढ़ेंगे। ये थोड़ा है, कहाँ पे यूज करना है वो हम सीख लेंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो क्या यूज, देखो हम अब प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम क्या यूज करने वाले हैं उसकी हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकली आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ही यूज करने वाले हैं जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये है वो समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लाइफ में ज्यादा यूज नहीं होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही यूज होता है, जैसे लव, ठीक है, सॉरी लव का, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियस, ये सारे वर्ड्स जो है वो कंपैरिजन करने में यूज कर रहे हैं हम, तो ये सारे वर्ड्स हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। तो ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप अभी सीख रहे हैं, उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको सिखाऊंगा ही, और ये सारे वर्ड्स जो एडिशनली आप 7th स्टैंडर्ड के लेवल पे सीखना चाहते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, सब कुछ हम सीखेंगे जो 7th स्टैंडर्ड में सीखना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप वो सब समझे और वो प्रैक्टिकली जहां जहां अप्रोचेबल है, जहां जहां यूज कर सकते हैं वहां यूज करें। आप बोलने में यूज करें, आप लिखने में यूज करें, कहाँ कहाँ क्या यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय।